हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, √3 का मान 1.73 रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा में बात करेंगे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई r² थीटा बटे 360। तो चलिए हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में हमें बोला गया है कोई जीवा है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाना है और बना रही है और उसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो माना कि ये कोई वृत्त है, ये जीवा कोई AB है जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है। हमें ज्ञात करना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ प्रश्न में जीवा की बात की गई है, तो वृत्तखंड का होगा जीवा के द्वारा जो संगत वृत्तखंड होगा वो कौन सा होगा? लघु वृत्तखंड। जब तक हमें प्रश्न में नहीं बोला जाए कि दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, तो ओनली बोला जाए संगत वृत्तखंड ज्ञात करना है, तो हमेशा हम लघु वृत्तखंड का मान ही ज्ञात करेंगे, जो कि जीवा के द्वारा बनाया गया है, जीवा AB के द्वारा। वो कैसे ज्ञात होगा? यदि हम त्रिज्यखंड, यदि कोई ये बिंदु मान लें, ये बिंदु है C, त्रिज्यखंड OACB में से त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जो कि जीवा के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें कुछ रचना करनी होगी। बिंदु O से जीवा AB पर एक लंब डाला जाता है, जो कि बिंदु O को D पर मिलता है। इस प्रकार डाला जाता है कि वो जीवा A को समद्विभाजित करता है। हमेशा याद रखना है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम यहां से OD लंब जीवा AB पर डाला जाता है, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? BD। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी बताया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजक के कारण। यदि AD बराबर BD है तो हम बात करते हैं त्रिभुज OAD की। त्रिभुज OAD में यदि लंब समद्विभाजक होगा तो वो कोणों को भी क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो कौन लंब समद्विभाजक, वो कोण समद्विभाजक भी बन जाता है। त्रिभुजों की समरूपता से हम उसको सिद्ध कर लेंगे, लेकिन अभी हमें बस याद रखना है कि लंब समद्विभाजक कोण समद्विभाजक बन जाएगा। तो OD कोण AOB को भी समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ से कोण AOD क्या हो जाएगा? कोण AOD हो जाएगा 60 डिग्री। अब यदि मैं इसको एक त्रिभुज के रूप में इस प्रकार लिखूं, तो ये कोण है 60 डिग्री, ये है आपका कोण O, ये आपका है A और ये B। O, A एंड D, इसको हम बिंदु D मान लेंगे। तो OD आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पर cos थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री।
तो cos 60 डिग्री बराबर आधार क्या हो जाएगा OD, और कर्ण क्या हो जाएगा आपका OA। OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है जो आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे आप 12 सेंटीमीटर। तो cos 60 का मान कितना होता है आपका, cos 60 का मान होता है 1/2 OD, और OA का मान इतना है 12 प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ से OD का मान आ जाएगा 12/2, अर्थात OD बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अभी हमने OD का मान क्यों ज्ञात किया है, अभी हमें पता चल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, यदि हम sin 60 की इसी त्रिभुज में, त्रिभुज क्या है आपका, ये है OAD, ये हमें दे रखा है 12, ये है 60 डिग्री, तो sin 60 क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर AD, कर्ण क्या है OA। तो sin 60 का मान होता है √3/2। AD का मान हमें नहीं पता, OA का मान हमें दे रखा है, हल करने पे आएगा AD बराबर 12√3/2। तो यहाँ से हल करने पर AD बराबर आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दिए गए देखेंगे, हमें पता है AD बराबर BD है, AD बराबर क्या है BD है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD। इसलिए चूंकि AD बराबर 6√3 सेंटीमीटर, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना AD, यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 6√3, 12√3 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका मान आ गया है, AB का मान आ गया है। अब बात करते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि मैं यहाँ पर त्रिभुज बना दूं तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज है, ये O है, ये A है, ये B है, ये D है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे प्रश्न में तो हमें दिया गया है, यही हमने त्रिभुज की रचना की है। त्रिभुज OAB की रचना यहाँ पर की है, यहाँ OD लंब हमने बनाया है। तो देखेंगे आप, तो यहाँ पर 1/2 गुना आधार हो जाएगा AB और ऊंचाई हो जाएगी OD। तो इसलिए हमने AB और OD का मान निकाला है। AB का मान यहाँ से देखेंगे कितना आएगा 12√3 सेंटीमीटर, और OD का मान हमने अभी निकाला था 6 सेंटीमीटर। यहाँ से देख लेंगे, इसको हल करेंगे, 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो 12√3 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36√3। तो हमें पता है प्रश्न में बोला गया है कि √3 का मान क्या यूज करना है, 1.73 यूज करना है। तो यहाँ से हम √3 का मान रखेंगे, तो 36 गुना 1.73, और हल करने पे हमें आ जाएगा 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। हमें वृत्तखंड त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हो जाएगा आपका πr² θ/360। थीटा का मान 120 डिग्री है। चाप ACB के द्वारा हम देखेंगे, चाप ACB के द्वारा त्रिज्यखंड हो जाएगा आपका ये वाला, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री कोण है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। पाई का मान प्रश्न में बोला गया है 3.14, त्रिज्या का मान प्रश्न में दिया गया है हमें 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान हमारा 120 डिग्री 360। कैसे आया ये प्रश्न में दिया गया है, थीटा बराबर 120 डिग्री है, आर बराबर 12 है, यहाँ से हमने मान लिया। हल करने पर यह आएगा 120 से 360 3 बार कट जाएगा, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, तो हो जाएगा 48 गुना 3.14।
तो हल करने पे हमें मान प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। 150.72 वर्ग सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्य खंड OACB का क्षेत्रफल। क्योंकि हमें तो जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जीवा के द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ACB वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड OACB के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जैसा कि हमने बताया था शुरुआत में। तो वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया है। त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल हम यहाँ से देखेंगे 150.72 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम रख देते हैं यहाँ पर मान 150.72 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है यहाँ पर। यहाँ से आप देखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर हम मान रख देते हैं 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। तो हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या प्राप्त हुआ है, जीवा AB द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यही हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना है कि जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है एवं जीवा के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।